Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and my roll number is 84040. First of all, my seminar topic is bionic eye, and I will tell you about the bionic eye. What is bionic eye? So, bionic eye is an artificial eye which provokes the visual sensation in the brain. Bionic eye consists sensor, processor, receiver, radio transmission and the retinal chips. It comprises a computer chip which is kept in back of the individual eye. It is a bioelectric eye, you all see in the image, and electronic device which replace functionality of the part and whole of the eye. It's mean our eye which we have naturally when okay, I will later explain what is the importance or role of the bionic eye, why we use the bionic eye, what is we will discuss in next. Human eye structure. First of all, you all see the human eye. Human eyes are the most important sensor for the human beings. The human visual system is highly developed and the perfect. Our vision is very, you all know कि खुदा ताला जो भी चीज़ बनाता है इंसान का मुकाबला नहीं कर सकता. खुदा ताला की बनाई हुई चीज़ और इंसान की बनाई हुई चीज़ में फ़र्क होता है. तो जो खुदा ने आँख बनाई है उसमें और ये जो कंप्यूटराइज आँख है जो हमने तैयार किया है उन लोगों के लिए जो लोग नहीं देख सकते, तो इनमें बड़ा फ़र्क है. वी आर एबल टू सी, हम वाई वी सी, हम लोग क्यों देख पाते हैं? बिकॉज लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट कैन मूव थ्रू द स्पेस एंड रीच आवर आइज. किसी भी चीज़ को हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि अगर उस चीज़ के ऊपर लाइट पड़ रही हो, तो अगर लाइट ना पड़ रही हो तो हम उस चीज़ को नहीं देख पाते. द ह्यूमन आई इज़ द ऑर्गन विच गिव्स अस द सेंस ऑफ द साइट. तो हमारी जो आँख है वो देखने, एक ऐसा ऑर्गन है खुदा ताला की तरफ से जो हमें देखने के लिए सेंस प्रोवाइड करता है. द आई बॉल इज प्रेजेंट इन ए प्रोटेक्टिव कोन शेप कैविटी इन द स्कल कॉल्ड ऑर्बिट. हमारी जो आँख है वो एक ऑर्बिट के अंदर है, स्कल के अंदर. द ऑर्बिट इज कवर्ड बाय द लेयर्स ऑफ द सॉफ्ट फैटी टिश्यू विल प्रोटेक्ट द आई एंड इनेबल इट टू द टर्न ईजीली. हमारी आँख के अंदर सॉफ्ट फैटी टिश्यू बहुत सारी चीज़ें हैं. द रेटिना लाइज एट द बैक ऑफ द आई एंड इट एक्ट एज अ थ्रू द फिल्म इन द कैमरा. इन आवर आई ए रेटिना इज प्रेजेंट which perform a work like camera and we see, जिस तरह हम फिल्म देखते हैं तो इस तरह वो एक रोल प्ले करता है जो हम उसके ऊपर इमेज बनता है रेटिना के ऊपर. दैट इज, तो यू ऑल सी द इमेज ऑफ आवर ह्यूमन आई. दिस इज pupil, lens, iris, optical nerves, many things in our eyes. Retina, you also see. हमारी आँख के अंदर लेंस होता है जो इमेज को देखता है, जिससे रोशनी की मदद से पीछे रेटिना पर इमेज बनता है और वो पैगाम को आगे ऑप्टिकल नर्व के थ्रू दिमाग तक पहुँचाता है. Now we will discuss about the history. Bionic eye was developed in precursor of the bionic eye was developed in 1755 by the Charles Lurie. Charles Lurie was a scientist. In 1960, then I think 200 years later, Brindley and the Levin implanted a matrix of 80 stimulating electrode onto the visual cortex
विजुअल कोड से मतलब हमारी आँख के अंदर जिस चीज़ से हम देखते हैं विजुअल बनता है, उसके अंदर इन्होंने ये दो बंदों ने 1960 में 80 इलेक्ट्रोड जो स्टिमुलेट करते थे हमारी आँख को, उसको इन्होंने इम्प्लांट किया। द जर्नी ऑफ द आर्टिफिशियल रिस्टोरेशन ऑफ द विजन बिगेन इन 1929 बाय ऑल्फ्रेड फॉरेस्ट। ये जो आर्टिफिशियल की विजन को देखने का, आर्टिफिशियली तौर पे जो हम देखते हैं विजन, मतलब अगर एक बंदा ब्लाइंड है तो उसने किस तरह देखना है चीज़ों को, ये 1929 में स्टार्ट हुआ था आर्टिफिशियली तौर पे, जो बाद में 1960 में ब्रेनले और उन्होंने इम्प्लांट, लेवन ने इम्प्लांट करके 80 मैट्रिक्स को 80 को इलेक्ट्रोड को इम्प्लांट किया था। इन 1956 ग्राहम टेसिकर implanted a light sensation selenium cell behind the retina of the blind patient। तो सबसे पहले एक बंदा 1956 में जिसने लाइट सेंसेशन सेलेनियम सेल रेटिना के ऊपर सेलेनियम सेल उसने जो ब्लाइंड पेशेंट था उसने लगाया, जिससे उसको लाइट को सेंस करने की, ब्लाइंड बंदे में लाइट को सेंस करने की एबिलिटी आ गई। These first steps leads the foundation for the modern artificial retinal implants। मतलब ये जितनी भी पीछे हमने हिस्ट्री थोड़ी सी देखी, इसमें जो वर्क हो रहा था वो बुनियाद बनी, ये जो बायोनिक आई जो हम बना रहे हैं इसके बुनियाद बनी इसकी। वेरियस डिवाइसेस हैव बीन एक्सप्लोर्ड फॉर recognize and locate objects, perform certain reading tasks, detect element of an unfamiliar environment. Major improvements are still needed। अभी भी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच सके कि हम जो नेचुरल आइज है उसकी जगह एक आर्टिफिशियल आई को लगा सकें। नाउ डिजीजेस ऑफ आइज इन आवर आई, here we will discuss about only 2 diseases which is very 2 diseases here we discuss retinitis pigmentosa and age related macular degeneration AMD। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रहा हूँ कि 2 तरह के डिजीज़ होती हैं, एक रेटिनस पिगमेंटोसा जिसके अंदर लोज नाइट विजन इन adolescents, side vision in young and the central vision in the later life। इसमें क्या होता है कि रात को नज़र आना तो बिल्कुल बंद हो जाता है, ये जो पहली टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, जो जवान होते हैं, ठीक है, और जो एज बंदे होते हैं एजड, और जो जवान होते हैं उनमें साइड विजन जो है ना, साइड विजन का मसला बन जाता है इस बीमारी में। एंड द सेंट्रल विजन इन लेटर लाइफ, बाद की ज़िंदगी में बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। और दूसरा है एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। हमारी आई के अंदर मैकुला एक पार्ट होता है जो रेटिना के साथ ही मसल होता है, वो खुद ब खुद जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है एज के साथ साथ, तो जैसे हमारी स्किन डलना शुरू हो जाती है, इसी तरह आँख के अंदर जो ये होता है मैकुला, ये भी डिजेनरेट खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आती है। और जब ये एज के साथ साथ इंसान को दिखना बंद हो जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है। यू कैन सी इन द डिफरेंस नॉर्मल आई एंड रेटिनस पिगमेंटोसा वाली आई, दोनों में आप लोग फ़र्क देख सकते हो। एंड मैकुलर डिजेनरेशन, you can also see normal eye the macula is clear and intact in the normal human retina, and the second macula in which macula degeneration start, it distorted and bleeding which is common in the macular degeneration। यानी जब ये मसल्स की डिजेनरेशन एज के साथ साथ होना स्टार्ट होती है आँख के अंदर, तो ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है और मसल भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। यू कैन सी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल।
वर्किंग प्रिंसिपल। द कैमरा एम्बेडेड ऑन द ग्लासेस टू व्यू इमेज। The signals are sent to the handheld device. Processed information is sent back to the embedded glasses. मतलब इसमें वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो हम लोग ग्लासेस यूज़ करेंगे जिसकी मदद से किसी ब्लाइंड पर्सन ने देखना है, उसके अंदर कैमरा फिक्स किया जाएगा ग्लासेस के अंदर। उसके बाद बाहर हमारे पास एक डिवाइस होगी जिसको वायरलेसली कनेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले कैमरा किसी इमेज को देखेगा, वहाँ से वो इमेज को देख के सिग्नल करेगा उस डिवाइस को जो हमारे हाथ में होगा। देन वो जो हमारे हाथ में डिवाइस होगा वो दोबारा इस सिग्नल को हमारे अंदर रेटिना की जगह पे हमने इलेक्ट्रोड फिट किए हुए हैं, उनको सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा। वो इलेक्ट्रोड सेंसेशन पैदा करेंगे हमारी ऑप्टिकल नर्व में, जो दिमाग को सिग्नल पहुंचाएगी और इस तरह हमें एक फ़ोटो नज़र आएगी। वर्किंग प्रिंसिपल इतना मुश्किल नहीं था। सबसे पहले कैमरे ने इमेज कैप्चर किया, बाहर हमारे पास एक डिवाइस है, उस कैमरे ने वो जो सिग्नल जिस चीज़ का फ़ोटो देखा उसके सिग्नल उस डिवाइस को पहुंचा दिए जो हमारी पॉकेट में है। उसने अगेन बैक सिग्नल हमारे रेटिना के अंदर इलेक्ट्रोड लगे होंगे उनको पहुँचाए जो वायर के साथ कनेक्ट नहीं है। देन सेंसेशन पैदा हुई, ऑप्टिकल नर्व के ज़रिए सिग्नल दिमाग तक गए और दिमाग ने देख लिया कि आप क्या देख रहे हो। यू कैन सी इन द इमेज नंबर 1 पोजीशन शो द कैमरा एंड द नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 लेंस, ग्लासेस, रेटिना, ए चिप रेटिनल इम्प्लांट, 60 इलेक्ट्रोड। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि जब हम बायोनिक आई को मैंने आपको बताया, बायोनिक आई एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक आई है जो बंदा देख नहीं सकता, उसकी जगह पे ये हम यूज़ करते हैं ताकि वो बंदा देख सके। इसमें हम क्या करते हैं कि अच्छा, अब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको उसका वर्किंग प्रिंसिपल कि ग्लासेस है, उसमें कैमरा लगा हुआ है, कैमरे से सिग्नल ट्रांसफ़र होगा। देन ये रेटिना के ऊपर हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं जो सेंसेशन पैदा करेंगे मसल में। और नंबर 5 पॉइंट पे देखो आप, ऑप्टिक नर्व्स हैं। टाइप्स ऑफ बायोनिक आई, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द बायोनिक आई, अर्गस 2 एंड द अल्फा IMS। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब एक बंदा देख नहीं सकता उसकी जगह बायोनिक आई यूज़ की है, तो फिर ये जो पीछे मैंने अभी आपको ये इमेज खोली हुई है इसके ऊपर ये हम चिपें क्यों लगा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि जो अर्गस टाइप है बायोनिक आई की, इसके अंदर यूजेस एक्सटर्नल कंपोनेंट्स टू एम्पलीफाई व्हाट इज़ सीन हैज़ ए कैमरा। मतलब हम बाहर की जो है ना डिवाइसेस यूज़ करेंगे जिसकी मदद से कोई इंसान देख सकता है, जो अंदर सिग्नल पहुँचाएंगे। अल्फा IMS यूजेस इम्प्लांट इन ब्रेन्स, इट इज़ प्लांट्स इन ब्रेन्स टू बाईपास रेटिना एंड हुक इनटू द ऑप्टिकल नर्व। मतलब इसमें हम बाहर की डिवाइसेस, ये कैमरा हो गया, ये चीज़ें होंगी जो बाहर आँख से होंगी, वो यूज़ नहीं करेंगे। अर्गस 2 यू कैन सी इन द इमेज glasses camera which is implanted in the glasses, then glasses coil, glasses vision processing unit VPU, it is a device जो मैंने आपको कहा था कि पॉकेट में डाल। अर्गस 2 approved in 2013 by FDA. FDA is a American company and developed by the Second Sight Medical. It is also a company. In 2013 70 people have the implant, uses 16 electrodes। मतलब जो हमने आँख के अंदर इलेक्ट्रोड रेटिना की जगह पे प्लांट करने हैं वो 60 की तादाद में 70 लोगों पे ये आजमाया था 2013 में। वर्किंग वही बात जो मैंने आपको पीछे जनरल प्रिंसिपल में बताई थी कि VPU विजन प्रोसेसिंग यूनिट सेंड वायरलेसली टू द इलेक्ट्रॉनिक पैकेज, स्टिमुलेट्स द अरे टू इमेज
small pulses of the electricity, artificially stimulated retinal ganglion cell. जब रेटिनल में जो इलेक्ट्रोड लगे होंगे वो गैंग्लियन सेल में सेंसेशन पैदा करेंगे, हमारे गैंग्लियन सेल हैं। दैन ये गैंग्लियन सेल उनके अपने एक्सोन के जरिए, आप लोगों ने सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी न्यूरॉन की, उसमें गैंग्लियन सेल होते हैं, ये सेल साइटोप्लाज्म एंड एक्सोन। तो ये जो गैंग्लियन सेल होंगे रेटिना में, जो इसमें सेंसेशन पैदा होगी, ये एक्सोन के ज़रिए उनके पीछे मौजूद सेल होंगे जो जेनिकुलेट न्यूक्लियस, उनके न्यूक्लियस में सेंसेशन पैदा करेंगे, और इस तरह वहाँ से होता हुआ जो करंट है वो दिमाग तक ऑप्टिकल नर्व के ज़रिए जाएगा। यू कैन सी रेटिना एंड एरिया ऑफ फोटो रिसेप्टर डिस्ट्रॉयड बाय द डिजीज़। किसी डिजीज़ की वजह से हमारी आँख का कोई एरिया डैमेज हो गया है रेटिना के अंदर, वहाँ पे इमेज नहीं बन पा रहा, वो बंदा नहीं देख पा रहा। एंड देन वी यूज़ माइक्रो इलेक्ट्रोड अरे ऑन द रेटिना, देन गैंग्लियन सेल, यू ऑल सी इन द image. A head also, a man head is also present and which wear glasses. You can see. तो ये बंदा इस आंखों के ज़रिए अपने ग्लासेस के ज़रिए देख रहा है, जिसमें कैमरा फिट है, मैंने आपको बताया। वो कैमरे से सिग्नल जाएंगे अपना VPU जो बाहर हमारे पास डिवाइस है, वो उस डिवाइस से दोबारा सिग्नल जाएंगे रेटिना में, एंड इस तरह रेटिना में सेंसेशन पैदा होगी गैंग्लियन सेल में, गैंग्लियन सेल के पीछे जो सेल हैं उनको जाएंगे, और इस तरह वो ऑप्टिकल नर्व के ज़रिए दिमाग तक जाएंगे। नाउ द सेकेंड टाइप, द अल्फा IMS, इट इज़ आल्सो extremely new technology. No external component beside the battery, only battery is used externally, otherwise no external component. Previous we discuss Argus 2 type, जिसमें ग्लासेस थे, जो बाद में कैमरा लगा हुआ था, बाहर जनाबे वाला वो VPU था जहाँ पे सिग्नल जाते थे। देखा बाहर कितनी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे बाहर कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ क्या होगा, एक बैटरी होगी जिससे वो चीज़ चार्ज होगी, वो आँख। नो कैमरा इज़ यूज्ड अनलाइक द Argus 2. टीनी माइक्रोचिप इन रेटिना कैप्चर ए विजुअल रेजोल्यूशन ऑफ 1500 पिक्सल। रेटिना के अंदर बस हम एक चिप फिट कर देंगे जो 1500 पिक्सल तक जो है वो देख सकता है चीज़ों को। माइक्रोचिप बाईपास डैमेज फोटो रिसेप्टर, यूज नेचुरल आई टू सी। अल्फा IMS हुक इनटू द आई, नॉट रिप्लेसिंग द आई। मतलब अगर आपकी आंख ऑलरेडी प्रेजेंट है, अपना कोई ब्लाइंड पर्सन है, उसमें आंख तो है ना, तो ये उसको रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उसमें सिर्फ उस आंख के अंदर इसको लगाया जाएगा, उस आंख के पीछे जो रेटिना है जिसके ऊपर इमेज होता है उसके ऊपर। वर्किंग, इसका वर्किंग बड़ा सिंपल है। आप को पता ही है कि जब आँख में सिर्फ वो फिट कर देना है, चिप फिट कर देनी है, बाकी तो कैमरे की भी ज़रूरत नहीं है। आँख का जो अपना लेंस है वही वर्क कर रहा होगा। सिर्फ आँख की जो चीज़ डैमेज है, मतलब एक बंदे की हर चीज़ तो डैमेज नहीं ना हो सकती, या तो नर्व हो सकते हैं डैमेज, या रेटिना पे इमेज नहीं सही बन सकता। तो इस तरह इट यूटिलाइज द सब्जेक्ट ऑन आई टू कैप्चर द इमेजेस। इंटरनल पार्ट कंसिस्ट ऑफ, इसके जो पार्ट्स होते हैं अंदरूनी तौर पे जो चीज़ें होती हैं, ए सब रेटिनल फोटो वोल्टिक सिलिकॉन MPDA, इट इज़ ए डिवाइस और चिप नेम, एन इंटरनल इंट्रोडक्शन कोयल विच इज़ बरीड सबडर्मली इन द रेट्रो ऑरियोक्यूल रीजन। मतलब ये इसमें वो यही बता रहा है कि इसके जो पार्ट्स होंगे ना वो हमारी आँख के अंदर भी फिट होंगे, ठीक है। एंड ए सिलिकॉन केबल कनेक्टिंग द एम्ब्रियो टू द इंटरनल कोयल, मतलब एक कोयल होगी जिससे वो बैटरी के साथ चार्जिंग वगैरह होगी। एक्सटर्नल पार्ट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो हमारी एक्सटर्नल पार्ट होगी वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी। सी द इमेज आई, पॉइंट सी चिप बिहाइंड द आई, जिसको हमने इंटरनली फिट किया हुआ है सब टर्मिनल केबल के साथ। एक केबल है सब टर्मिनल केबल के साथ। एक्सटर्नल कॉर्पोरेट केबल, मतलब जो अंदर से बाहर को केबल आएगी, और प्लग और बैटरी।
मतलब उसका एक हिस्सा बाहर भी आया होगा, बाकी सारा कुछ अंदर, सिर्फ मैंने आपको बताया कि उसकी जो बैटरी होगी वही बाहर होगी जिससे वो चार्ज वगैरह होगा। सी द डिफरेंस बिटवीन द अर्गस 2 वर्स अल्फा IMS। बेसिकली ये दोनों बायोनिक आई हैं। एंड बायोनिक आई फिर से समझ लो एक आर्टिफिशियल आँख है जिससे कोई बंदा नहीं देख सकता, वो आर्टिफिशियली तौर पे किसी चीज़ को देख सके। एडवांटेजेस, it helps to the correct the vision, there is no necessity to suffer from the long and short sights, it can be easily implanted, approved by FDA। मतलब ये प्रूव है, कोई गैर कानूनी काम नहीं है FDA की तरफ से। और दूसरा ये है कि इसको ईजिली हम इम्प्लांट कर सकते हैं छोटी सी सर्जरी से, पूरी आँख नहीं निकालनी है, सारा ऐसा कुछ। देयर इज नो नेसेसिटी टू द सफ़र फ्राम द लॉन्ग एंड शॉर्ट साइड, मतलब इसमें नज़दीक और दूर को देखने का कोई पंगा नहीं है। डिसएडवांटेज, डिफ़िकल्टी इन रिपेयर, यू नो इट्स ए वेरी स्मॉल थिंग्स, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिपेयर, मे नॉट वर्क फॉर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स, नॉट वर्क फॉर चिल्ड्रन, हाईली कॉस्टली। I think I study its price almost 1 lakh and $1 lakh गालिबन। Surgery is required. Now a related topic of the bionic eye is bionic lenses. Bionic lenses ये भी एक तरह की, अगर आँख का लेंस ख़राब हो जाए तो उसकी जगह जो हम आर्टिफिशियली लेंस को लगाएंगे, इट इज़ कॉल्ड बायोनिक लेंस। सो ऑफर इम्प्रूवमेंट्स इन द विजन फॉर दोज हु ऑलरेडी वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड और आई ग्लासेस। बायोनिक लेंसेज रिप्लेस द नेचुरल लेंसेज ऑफ द आईज। देखा, नेचुरल लेंस जो हमारी आँख का होगा अगर वो ख़राब हो जाए किसी वजह तो उसकी जगह हम ये लेंस यूज़ करें। ये भी रिलेटेड है बायोनिक आई के। द पर्पस इज़ टू रिस्टोर विजन एट ऑल डिस्टेंसेज। Surgeon would connect it to the muscles to it's able to focus at the different ranges। जो हमारे सर्जन होंगे वो इसको हमारी मसल्स के साथ इस तरह लेंस को कनेक्ट करेंगे, जिस तरह का आर्टिफिशियल हम लेंस यूज़ करते हैं वो तो निकल जाते हैं कि हर बंदा जो है ना आगे पीछे हर चीज़ क्लियरली देख सकता है डिफरेंट रेंजेस से। कंक्लूजन, रेवोल्यूशनरी पीस ऑफ द टेक्नोलॉजी, यू नो इट्स ए वेरी अनबिलीवेबल टेक्नोलॉजी कि अगर एक इंसान देख नहीं सकता, वो अंधा है, तो उसको एक ऐसी आँख दे दी जाए जिससे वो देख सके, तो ये एक बड़ी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। ठीक है। द फर्स्ट यूजफुल आर्टिफिशियल आई इज़ नाउ हेल्पिंग ए मैन। गुड न्यूज़ फॉर द AMD एंड द रेटिनस पिगमेटोजा। यू नो दीज आर 2 डिजीज़ ऑफ द आईज। रिसर्च इज़ गोइंग फॉर हाई रेजोल्यूशन इमेज, और इमेज को बेहतर बनाने के लिए भी रिसर्च जारी है कि और इसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं। बट पीपल सी विद द बायोनिक आई इनिशियली देयर विजन विल स्टिल बी वेरी बेसिक, मे बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डार्कनेस एंड द, मतलब अगर एक बंदे को बायोनिक आई लगी है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ बेसिक चीज़ों को फ़र्क को कर सकता है, मतलब ये दिन है या रात है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इसको जो है ना, वट इज़ द पेशेंट विल बी सी इन नोन एज द फॉस्फीन विजन। ए फॉस्फीन इज़ ए परसीव्ड रिंग और स्पॉट ऑफ द लाइट इन द विजुअल फील्ड। जो हमारी नेचुरल आँख होती है, जब आप अंधेरे में होती है तो आप अचानक, रोशनी में हो तो आप अचानक अंधेरे में चले जाओ, या अंधेरे में तो अचानक रोशनी में, तो आपको थोड़ा अजीब सा लगता है। इट्स मीन हमारी आँख के अंदर जो लेंस होता है वो वर्क कर रहा है लाइट के हिसाब से, तो इट इज़ दिस इज़ कॉल्ड फॉस्फीन विजन। तो बाद में स्टार्ट में ये जो आप आर्टिफिशियल आई यूज़ करते होगे, ये सिर्फ अंधेरे और रोशनी में फ़र्क कर सकेगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते रहोगे तो ये हर तरह की रोशनी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। एप्लीकेशन, ट्रीटिंग पेशेंट विद टोटल विजन लॉस, ये उनको भी ट्रीट कर सकती है जिनको बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया। सिमेरिक डिटेक्टर आर बायोकम्पैटिबल है, वंडरफुल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, नेचुरली पोरस स्ट्रक्चर अलाउज न्यूट्रिएंट्स टू फ्लो फ्रॉम द बैक टू द फ्रंट ऑफ द आई। दिस इज़ द रेफरेंस। एनी क्वेश्चन? आई होप आपको हर चीज़ क्लियरली समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।